राधे। 27 मई दिन बुधवार को पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी की अपार महिमा है। इस एकादशी को जो व्रत करता है उसके यहाँ निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। सर्वगुण सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में कथा आती है कि त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था कीर्तिवीर्य। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर के घोर तप किया। इतना भयंकर तप किया कि शरीर में अस्थि मात्र रह गई, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब महाराज कीर्तिवीर्य की पत्नी मैया अनसुईया के पास गईं और माता अनसुईया को प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे माता जी, आप कृपा करके हमको ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब अनसुईया माता जी ने कहा कि आप पद्मिनी एकादशी का सविधि व्रत करो, तो उससे आपके यहाँ जरूर ठाकुर जी कृपा करेंगे। तब महारानी जी ने विधिवत सविधि पद्मिनी एकादशी व्रत किया एवं उसका कथा का श्रवण किया, पूजन किया, भगवान का अर्चन किया। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। तब रानी ने कहा प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, आप हमारे पति के पास जाइए और वो तप कर रहे हैं, तो आप उनको ही वरदान दीजिए, जो वो यथेच्छ जो उनकी इच्छा हो वह वरदान दीजिए। तब भगवान श्री कीर्तिवीर्य जी के पास गए और उनसे कहा बरम ब्रूहि वरदान मांगो। तब कीर्तिवीर्य जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा श्रेष्ठ बलवान पुत्र दीजिए जो आपके समान पराक्रमी हो, आपके समान वैभवशाली हो, आपके समान स्वरूपवान हो, आपके अलावा दुनिया में वह किसी से भी पराजित ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो कालांतर में वहीं उन्हीं कीर्तिवीर्य महाराज के यहाँ कार्तिवीर्य अर्जुन नाम से एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा ही पराक्रमी था। जैसे भगवान सहस्त्र हाथ वाले हैं, ऐसे ही कार्तिवीर्य अर्जुन के भी सहस्त्र हाथ थे। कार्तिवीर्य अर्जुन का एक नाम है सहस्त्रार्जुन, बड़ा पराक्रमी था। तो इस पद्मिनी एकादशी के व्रत को करने से बड़ा पराक्रमी उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। और कार्तिवीर्य अर्जुन भगवान परशुराम से ही युद्ध में परास्त हुए हैं, अन्यत्र तो उनको कोई परास्त नहीं कर पाया। दशग्रीव रावण, जो त्रिलोक विजयी रावण भी सहस्त्रार्जुन के सामने परास्त हो गया था। तो यह एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इसकी कथा भी सबको सुननी चाहिए, इसकी कथा का सबको पाठ करना चाहिए। इस बार की एकादशी को विशेष करके भगवान गोपाल जी शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें। और पुरुषोत्तम महीने में तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी ए विचिन बनती धन्यास्ते कर पल्लवाह। जो व्यक्ति अपने हाथों से भगवान का कीर्तन करता हुआ तुलसी के दलों का चयन करता है और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा यह कीर्तन करते हुए तुलसी को उतारता है और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भगवान को जो 108 तुलसी दल अर्पित करता है, तो भैया उसके पुण्य का नारद जी कहते हैं पद्म पुराण में, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए अष्टोत्तर तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है, तो उसके पुण्य का जो फल है वह हमारा धर्मराज भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। वह व्यक्ति सीधा वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। विशेष करके इस एकादशी को 4 चीज़ों के दान की बड़ी महिमा है, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में दान की अपार महिमा है। एक तो जलदान, शरबतदान, पंखादान और घड़ा सत्तू, इसका भी दान करना चाहिए। ये बड़ी महिमा है। श्री राधे।